बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। दिस इज पार्ट टू, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इसमें ज़्यादातर जो एमसीक्यूज है उनका ताल्लुक है टाइम क्लॉज के साथ और कॉम्बिनेशंस के। डिफरेंट टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसे होता है पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में। तो हम देखते हैं। एमसीक्यू नंबर वन है हमारा। सिंस द न्यू लॉ केम इनटू इफेक्ट देयर डैश एन इंक्रीज इन compliance checks was, has been, had been and is। सिंस के साथ जब आपकी पास्ट इंडेफिनिट वाली क्लॉज आती है, सिंस क्लॉज के अंदर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा है, तो आगे आपके पास दो ऑप्शंस बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंस वाली क्लॉज में जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, तो हम जो मेन क्लॉज है उसमें या प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा? हैज बीन बनेगा। Since the new law came into effect, there has been an increase in the compliance check। Has been, ये has है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये जो बीन लिखा हुआ है। नेक्स्ट वन, he had already submitted his application before the deadline। जी, arrived, had arrived, was arriving, arrives। वो ऑलरेडी अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर चुका था। अगर आपका मैन क्लॉज के अंदर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, यानी ये एक टाइम क्लॉज है जो कि आपकी बिफोर से शुरू हो रही है। हम बात कर रहे हैं पास्ट की। अगर दोनों पास्ट के एक्शन से, इसमें डेफिनेटली एक एक्शन पहले हुआ होगा, एक उससे पहले हुआ होगा। जब दो एक्शंस की हम बात करते हैं, तो इसके अंदर जो है, इस सेंटेंस के अंदर, जरूरी नहीं कि हर दफा ऐसे ही हो। यहाँ पे ये है कि एक एक्शन उससे पहले हो चुका था, दूसरे एक्शन के होने से पहले। तो जब भी पास्ट में हम ऐसे दो एक्शंस की बात करते हैं कि जब एक एक्शन के होने से पहले दूसरा एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो पहले हो चुका था उसके साथ परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके साथ हम क्या लगाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो यहाँ पे हम अब हैड ऑलरेडी सबमिटेड, इस हिस्से में परफेक्ट टेंस है, तो अगले हिस्से में क्या होगा? हम अराइव लगाएंगे, हैड अराइव नहीं लगाएंगे। दोनों तरफ परफेक्ट टेंस ना लगाइए, पास्ट परफेक्ट। बिफोर, अब देखिए, हैड परफेक्ट टेंस हम लगाते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कि एक एक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम से पहले हुआ, पास्ट के। दिस इज नाउ, पास्ट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर एक्शन या टाइम से पहले अगर कोई एक्शन होता है, तो हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट। तो अब डेफिनेटली दो एक्शंस में जब हम ये बात करते हैं कि इससे पहले हुआ, परफेक्ट हमने लगा दिया, तो इसका मतलब है दूसरे वाला एक्शन यहाँ पे हुआ है। तो इसके साथ फिर हम इसके साथ भी परफेक्ट नहीं लगा सकते, दो परफेक्ट नहीं लगाएंगे। हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और ये वाला लगेगा हमारा परफेक्ट में। तो हैड ऑलरेडी सबमिटेड हिज एप्लीकेशन बिफोर द डेडलाइन, राइट। ठीक है। कभी ऐसे भी हो सकता है कि बिफोर वाली क्लॉज के अंदर आप परफेक्ट टेंस लगाएं, तो फिर क्या होगा? फिर जो मेन क्लॉज है उसमें इंडेफिनिट टेंस आएगा। अगर हम पास्ट की बात करते हैं, तो आगे एक एमसीक्यू ऐसा आएगा कि इस क्लॉज में जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है या बिफोर वाली क्लॉज है, उसमें परफेक्ट टेंस आता है, फिर दूसरे हिस्से में परफेक्ट नहीं आएगा, फिर दूसरे हिस्से में इंडेफिनिट आएगा। हम उसको भी देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए जरा। आफ्टर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क ही विल गो टू द जिम। आफ्टर ही इज फिनिशिंग, आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कब की? हमारी मेन क्लॉज से हमें पता चल रहा है हम फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं कि वो जिम जाएगा अपना होमवर्क खत्म करने के बाद। ठीक है। अब इस क्लॉज के अंदर तो हमने ही विल गो टू जिम, ऐसे ही लिखा हुआ, ही विल गो टू द जिम, ये तो सही है। सबके अंदर एक ही है, तो ये तो सही है। अब हमें ये देखना है, जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो टाइम क्लॉज किस में आती है? याद रखिए, टाइम क्लॉज, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, ये टाइम क्लॉज है जो कि आफ्टर से शुरू हो रही है। तो जब हम फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं, तो टाइम क्लॉज हमारी प्रेजेंट टेंस में होगी, फ्यूचर टेंस में नहीं होती है। ठीक। अब प्रेजेंट के अंदर कौन से? प्रेजेंट के चार टेंसेस हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो कौन से में हो सकती है टाइम क्लॉज? जनरली या तो सिंपल प्रेजेंट में होती है या प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं।
आफ्टर ही फिनिशेस हिज होमवर्क ही विल गो टू द जिम। यहाँ पे इन चार ऑप्शंस में से ये वाला सही है। हाँ, एक और ऑप्शन भी यहाँ सही बन सकता है, वो क्या है? आफ्टर ही फिनिशेस की जगह पे आप हैज फिनिश्ड कर दें। आफ्टर ही हैज फिनिश्ड हिज होमवर्क ही विल गो टू द जिम। यानी यहाँ पे अगर हम फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं तो टाइम क्लॉज प्रेजेंट के दो टेंसेस में आ सकती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आ सकती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ सकती है। तो टाइम क्लॉज का थोड़ा सा देख लेते हैं। टाइम क्लॉज का कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जो बहुत जरूरी है। अब ये वाला हम पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं टाइम टाइम क्लॉज क्या है। ओनली ट्वाइस हैड माई फादर स्टॉप्ड वाइल क्लाइंबिंग द सेकंड माउंटेन। अच्छा, अब ये भी क्या हुआ? पास्ट के अंदर दो एक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। मेरा जो फादर था, मेरा बाप, एक माउंटेन पे क्लाइम कर रहा था और उस दौरान वो दो दफा रुका। याद रखिए, ये इसकी इसकी तरतीब से कॉम्बिनेशन बनता क्या, कॉन्सेप्ट क्या है? ही वॉज क्लाइंबिंग द माउंटेन, ये एक लॉन्गर एक्शन है। क्लाइंबिंग, ये लॉन्गर एक्शन है। पास्ट के अंदर कभी कभी ऐसे होता है कि एक लॉन्गर एक्शन चल रहा होता है, बीच में कोई एक शॉर्ट एक्शन, शॉर्टर एक्शन उसको इंटरप्ट करता है आके। जैसे मैं कहता हूं कि मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, तो किसी ने आके दरवाजे पे नॉक किया। अब वीडियो रिकॉर्ड करने वाला, दिस इज अ लॉन्गर एक्शन, समबडी नॉक्ड एट द डोर, वो बीच में से इंटरप्ट करने वाला एक्शन है। तो जब भी एक लॉन्गर एक्शन पास्ट में जो चल रहा है, ऑन गोइंग एक्शन है, उसके अंदर जब जब भी इंटरप्शन आएगी, इंटरप्शन किसी एक एक दफा आती है, दो दफा आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। लॉन्गर एक्शन के लिए हम लगाते हैं कॉन्टिन्यूस, जो शॉर्टर एक्शन होता है उसके लिए इंडेफिनिट टेंस लगता है। अब क्या हुआ? ये चल रहा था टाइम, ही वॉज क्लाइंबिंग, ये लॉन्गर एक्शन है। एक दफा वो रुका, दूसरी दफा रुका, ये दो इंटरप्शन हैं। शॉर्टर एक्शन से दो दफा, ही स्टॉप वंस while climbing the mountain, he stopped twice while climbing the mountain, दो दफा रुका। तो यहाँ पे परफेक्ट नहीं आ सकता। ओनली ट्वाइस हैड माई फादर स्टॉप्ड नहीं आएगा, ये पूरे का पूरा गलत है। क्या होगा? डिड माई फादर स्टॉप होगा। तो ये आपने बहुत, जब भी पास्ट के दो एक्शंस होंगे तो बहुत गौर से देखना है। चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं, दो हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछले वाला मैंने आपको बताया कि जब एक एक्शन पास्ट का किसी दूसरे से पहले कंप्लीट हो चुका होता है, तो उस सूरत में जो पहले कंप्लीट हो गया उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हो रहा है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। अब एक लॉन्गर एक्शन है, उसको बीच में कोई इंटरप्ट कर रहा है, कोई एक शॉर्टर एक्शन, उस सूरत में लॉन्गर एक्शन के लिए क्या होता है? कॉन्टिन्यूस। और जो शॉर्ट एक्शन होता है, शॉर्टर एक्शन होता है, उसके लिए इंडेफिनिट। ये दो कॉम्बिनेशन हो गए। बाकी दो भी हम आगे एमसीक्यू आएगा तो उसको देख लेंगे। वंस द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट वी वुड सेलिब्रेट। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेलिब्रेट करेंगे। अगेन ये देख लीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। अब वंस वाली क्लॉज, ये भी एक तरह की टाइम क्लॉज आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे जो वंस लगा हुआ है, ये टाइम को शो करता है फ्यूचर के लिए। अब हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये हिस्सा हमारा प्रेजेंट में आएगा। वंस द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीट, ये तो गलत हो गया। इज कंप्लीट, ये सही हो सकता है। वंस द प्रोजेक्ट विल, ये दो गलत हो गए। अब ये वाली क्लॉज, वंस से शुरू होने वाली क्लॉज, मैंने आप अभी थोड़ी देर पहले बताया था, दो टेंसेस में आ सकती है। वंस अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीट भी हो सकता है, वंस अ प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड भी हो सकता है। इंडेफिनिट या परफेक्ट। आगे चलिए, वी वुड सेलिब्रेट गलत है। हम, ये प्रेजेंट में है तो ये विल के साथ आ सकता है, विल नहीं है तो मे के साथ आ सकता है। तो ये वाला सही है, विल भी आ सकता है, मे भी आ सकता है। वी मे सेलिब्रेट बिल्कुल सही। वंस अ प्रोजेक्ट इज कंप्लीट वी मे सेलिब्रेट, जरूरी नहीं विल ही आए हर जगह, मे आ सकता है, कैन भी आ सकता है। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये टाइम क्लॉज का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, और इसके कॉम्बिनेशंस ये देखिए सर। टाइम क्लॉज है क्या? इन सारे वर्ड से व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सुन एज, व्हाइल, एज, अनटिल या बाय द टाइम, ये जो सारे वर्ड्स हैं, इनसे शुरू होने वाले क्लॉज को हम टाइम क्लॉज कहते हैं। ये जो चार वर्ड्स आगे लिखे हुए हैं, इफ, इन केस, वंस या प्रोवाइडेड दैट, ये इसको हम टाइम क्लॉज नहीं कह सकते, लेकिन इनका भी टेंसेस का रूल वही अप्लाई होता है जो टाइम क्लॉज के ऊपर होता है, तो इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिख दिया। इसके बारे में एक दो चीजें मैं आपको बताने लगा हूँ, अपने अच्छे से याद रखनी है। कि आधे से ज्यादा पास्ट पेपर के अंदर अगर टेंसेस के एमसीक्यूज देखेंगे तो वो टाइम क्लॉज के ऊपर होते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इन सब वर्ड्स के साथ जो शुरू होने वाली क्लॉज है उसको टाइम क्लॉज कहते हैं। सबसे पहले तो ये वर्ड्स याद रख लीजिए। दूसरी बात जो है,
कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये याद रखना है कि टाइम क्लॉज के अंदर कभी भी हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। विद इन द टाइम क्लॉज, यानी इन से शुरू होने वाली जो क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, उसके साथ कभी भी हम फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, विल नहीं लगता। वेन ही विल कम फॉर एग्जाम्पल, अब आगे कुछ भी लिखा हुआ हो, ये सेंटेंस यहीं पे गलत हो गया। वेन से शुरू हो रही है, टाइम क्लॉज है, विल नहीं आ सकता इसके अंदर। तो पहली बात जो याद रखनी है, टाइम क्लॉज के अंदर फ्यूचर टेंस नहीं आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये देखिए, अब ये इन केस भी इसी तरह से, इन केस आई विल फेल द एमटी कैट एग्जाम आई मे ट्राई अगेन। देखिए जरा अब क्या हुआ, ये इन केस वाला इन केस के साथ विल तो नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। इन केस आई विल, ये भी गलत हो गया। इन केस आई फेल द एमटी कैट एग्जाम, ये तो सही है। फ्यूचर की अगर हम टाइम क्लॉज के साथ, हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, हम प्रेजेंट यानी रूटीन की भी बात कर सकते हैं, और हम पास्ट की भी बात कर सकते हैं। अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम उसके अंदर दो टेंसेस लगाते हैं। ये जरा ध्यान से सुन लीजिए। अ, अगर हम पास्ट की बात करना चाह रहे हैं तो टाइम क्लॉज या होती है पास्ट इंडेफिनिट में, या होती है पास्ट परफेक्ट में। अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो टाइम क्लॉज होती है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट परफेक्ट में। और इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं फिर भी यही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट। टाइम क्लॉज के अपने अंदर का टेंस बता रहा हूं। तो कभी भी इसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो लगता ही नहीं है, फ्यूचर का कोई भी टेंस नहीं लगता। तो ये दो तो गलत होगी। अब हम, इन केस आई फेल द एमटी कैट एग्जाम आई विल ट्राई, वुड नहीं होगा डेफिनेटली। जहां पे प्रेजेंट है अगले से में फ्यूचर आएगा, वुड नहीं आएगा, तो चार्ली ऑप्शन सही है। तो पहले तो फ्यूचर का याद रख लीजिए, ये फ्यूचर की टाइम क्लॉज है। टाइम, जब हम टाइम क्लॉज के साथ अगर हम फ्यूचर के बारे में को बात करना चाह रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? इस क्लॉज से पता चल रहा है कि हम कब की बात करना चाह रहे हैं, यहां से पता चल रहा है फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं, टाइम क्लॉज को रखिए प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट परफेक्ट में, और अगले हिस्से में विल लगेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, as he left the office he dash by the thieves, had been attacked, has been attacked, he was attacked, is attacked। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे? एज ही, जैसे ही वो ऑफिस से निकला। अब देखिए, जब भी पास्ट के अंदर, ये तीसरी चीज बताने लगा हूं, पहले मैं आपको बता चुका हूं दो कॉम्बिनेशंस पास्ट के, अब ये तीसरा क्या है? पास्ट के अंदर अगर दो ऐसे एक्शंस हैं कि एक के बिल्कुल फौरन बाद, इमीडिएटली आफ्टर वन एक्शन दूसरा एक्शन होता है, वो सीक्वेंस बनता है एक तरह का, सीक्वेंस ऑफ एक्शन। पास्ट के अंदर जब भी होगा तो सब में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जितने भी क्लॉजेज है सब में पास्ट इंडेफिनिट आएगा। वो कमरे में दाखिल हुआ और बैठ गया, ही एंटर्ड द रूम एंड सैट साइलेंटली। या एक के नतीजे में दूसरा एक्शन होता है, उस सूरत में भी हम क्या लगाते हैं? दोनों में पास्ट इंडेफिनिट। तो वो जैसे ही ऑफिस से निकला उस पे हमला हो गया, उसको थीव्स ने, चोरों ने उस पे हमला किया, तो क्या होगा? हैज बीन, हैड बीन बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट है, ये लेफ्ट है, तो हम वॉज अटैक कहेंगे। ठीक है, तो ये भी पास्ट है, ये पैसिव वॉइस है बेसिकली। ठीक है, तो एज ही लेफ्ट द ऑफिस ही वॉज अटैक। नेक्स्ट वन देखिए इसको, व्हेन आई सी हिम आई वुड टॉक टू हिम, व्हेन आई शैल सी हिम आई वुड टॉक, व्हेन आई विल सी हिम जी। अब अगेन देखिए, व्हेन से शुरू होने वाली क्लॉज मैंने आपको बताया शैल और विल के साथ तो गलत होगी। इन दो में से देख लीजिए आगे क्या बनता है। व्हेन आई सी हिम आई वुड टॉक नहीं लगेगा, इधर आपने प्रेजेंट लगाया, इधर फ्यूचर लगेगा, विल लगेगा। तो ये आपका करेक्ट हो गया, डेल्टा ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं जी, हाउ लॉन्ग डैश दिस कार। हाउ लॉन्ग के साथ इस सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? आपके पास ये कार कब से है, इसका मतलब मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, यानी किसी एक टाइम से लेकर अब तक। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10 साल से मेरे पास ये गाड़ी है, ठीक है, तो तब से लेकर अब तक, तो जब भी एक चीज पास्ट के एक टाइम से लेकर प्रेजेंट तक चलती रहती है या प्रेजेंट से लिंक करती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। अब यहाँ गौर करिए, प्रेजेंट परफेक्ट है कौन सा? इंडेफिनिट कभी भी नहीं लग सकता। हाउ लॉन्ग के साथ हम, हाउ लॉन्ग, कभी भी हम इसके साथ इंडेफिनिट टेंस नहीं लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लगाते। ठीक है, ये गलत हो गया, पास्ट इंडेफिनिट लग सकता है पास्ट की सूरत में। तो यहां पे क्या लगेगा? हैव यू हैड। हाउ लॉन्ग, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि दिस भी प्रेजेंट को शो करता है, ये बात याद रखिए। ठीक है, दिस का वर्ड प्रेजेंट को शो करता है, इसकी रेलेवेंस प्रेजेंट के साथ है, दैट होता है पास्ट के लिए। सो आपके पास ये कार कब से है, इसका मतलब है मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि एक कार है, वो कब से लेकर अब तक आपके पास है, तो इस वक्त से लेकर अब तक, तो ये प्रेजेंट बन गया। तो क्या होगा?
हाउ लॉन्ग हैव और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हाउ लॉन्ग हैव यू ओन्ड दिस कार या हैड दिस कार, ये हैड पोजेशन वाला है, ठीक है। तो अल्फा ऑप्शन आएगा, इसको जरा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगा। हैव प्लस ये हैड है थर्ड फॉर्म, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है। तो हाउ लॉन्ग के साथ हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी लगाते हैं और परफेक्ट टेंस भी लगाते हैं। बाय 2023 ही डैश विद दिस कंपनी फॉर 2 decades। अब बाय द टाइम आ गया, बाय द टाइम के साथ हम कैसे टेंसेस लगाते हैं ये भी थोड़ा सा इसको अपने गौर से समझना है, पहले हम इसको देख लेते हैं। फ्यूचर की बात करें 2023 तक, वो आपका इस कंपनी के साथ इतने सालों तक काम कर चुका होगा। देखिए बाय द टाइम के साथ आप अगली वाली क्लॉज में, ये तो फ्रेज है ना, बाय टाइम लिखा हुआ है। अब ये जो मेन क्लॉज है इसके अंदर अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, और हम फ्यूचर की ही कर रहे हैं, 2030 है, फॉर 2 decades, सबसे पहली बात है सिंस फॉर आ गया, तो फॉर है, फॉर ही आएगा फ्यूचर में। तो फॉर 2 decades जब लिखा है तो हमारे पास ऑप्शंस दो बनते हैं। सिंस फॉर आपका लग सकता है फ्यूचर के लिए, आपका फ्यूचर परफेक्ट के साथ या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के साथ, दोनों के साथ लग सकता है फॉर। अब एक बात याद रखिए, इधर आ गया बाय द टाइम, इस क्लॉज के अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगेगा। फ्यूचर इंडेफिनिट तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता, ये खत्म हो गया। वुड हैव भी नहीं लग सकता। अब यहां पे क्या होगा, क्योंकि सिंस फॉर लगा हुआ है तो विल भी नहीं लगेगा, सिंस फॉर के साथ कॉन्टिन्यूस तो नहीं लगता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लग सकता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बना, विल हैव वर्क। आपके पास जब भी बाय द टाइम वाला अगर कोई आपके पास आएगा जो टेंसेस का सेंटेंस, तो उसमें आगे दो, नॉर्मली वो फ्यूचर के लिए आएगा और उसके अंदर दो टेंसेस लगेंगे, या परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देख लीजिए, फॉर लगा हुआ है तो परफेक्ट भी लग सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फॉर नहीं लगा हुआ तो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए। ठीक हो गया। तो बाय द टाइम वाली सेंटेंस के अंदर मेन क्लॉज में या आप परफेक्ट लगाइए या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाइए, वो डिपेंड करता है कि आपका फॉर लगा हो या फॉर नहीं लगा हुआ। हाँ, इसमें एक और टेंस भी आ सकता है, मैं आगे चल के बताता हूँ। यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव अनटिल द चीफ गेस्ट। अब देखिए अगेन, आपको जाने की इजाजत नहीं है जब तक चीफ गेस्ट नहीं चला जाता। अब ये हम कब की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की। टाइम क्लॉज किस में होनी चाहिए, दो टेंसेस, अनटिल से शुरू होने वाली टाइम क्लॉज होती है, दो टेंसेस में हो सकती है, या प्रेजेंट परफेक्ट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सिंपल बात है। तो यहाँ पे क्या होएगा, विल लीव भी गलत है, विल तो आ ही नहीं सकता इसमें, वुड भी नहीं आ सकता, विल हैव भी नहीं आ सकता, तो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट है। हाँ, यहाँ पे अनटिल द चीफ गेस्ट लीव्स भी हो सकता था, हैज लेफ्ट भी हो सकता था। यानी टाइम क्लॉज में अब फ्यूचर की बात करते हैं ज्यादातर यही आएगा। तो फ्यूचर की बात करते हैं तो या तो इंडेफिनिट टेंस लगाइए या परफेक्ट टेंस लगाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट, टाइम क्लॉज के अपने अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे आर कमिंग आफ्टर दे डैश देयर डिनर। थोड़ा सा इसको और से देखिए, हम ये कब की बात कर रहे हैं, दे आर कमिंग। अब है तो ये टाइम क्लॉज, आफ्टर से हमें पता चल गया कि ये टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज में क्या टेंस लगेगा ये हमने फैसला करना है। इसका फैसला होता है कि हम इधर ये बात किसकी कर रहे हैं, कौन से टाइम की, क्या प्रेजेंट की बात है, पास्ट की, पास्ट की तो नहीं है, ये प्रेजेंट भी नहीं है, फ्यूचर की बात है। दे आर कमिंग यहाँ पे फ्यूचर के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि हम जब फ्यूचर का कोई एक्शन बहुत सर्टेन होता है तो हम उसके लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगाते हैं। ये बेसिकली है दे विल कम, दे आर कमिंग, वो आ रहे हैं, इसका मतलब है भी आए नहीं है, उन्होंने आना है, फ्यूचर की बात हो रही है। दे आर कमिंग। अब फ्यूचर की बात हो रही है तो मैंने आपको अभी बताया पिछले सेंटेंस के अंदर कि जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो टाइम क्लॉज में या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, हैड तो नहीं लग सकता, हैड भी तो पास्ट है, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हैव हैड, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। They're coming after they have had their dinner. They're coming after they have completed their assignment. ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। दे केम आफ्टर दे। अब देखिए जरा, अब पिछली वाली क्लास में हम बात कर रहे थे फ्यूचर, अब हम बात कर रहे हैं पास्ट की। दे केम, वो आए जब वो अपना डिनर कर चुके थे। अब यहाँ पे आपके पास अगेन मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो ऑप्शन सही बनते हैं इसके अंदर। अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो टाइम क्लॉज के अंदर ये वाली टाइम क्लॉज है,
आप इसके साथ परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं, आप इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा आपने सेंटेंस को देखना है, कॉन्टेक्स्ट को देखना है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कौन सा बेहतर है। पहली बात तो यह है कि आपको दोनों में से एक ऑप्शन आएगा। यहां मैंने दोनों ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ये दो तो गलत हो गए। पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आफ्टर के साथ जब आप कहते हैं जब अपना डिनर कर चुके थे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों में थोड़ा सा कंप्लीशन का सेंस आता है। डिनर अपना कर चुके थे, वो कंप्लीट कर चुके थे डिनर करने वाला एक्शन। तो यहाँ पे दे केम आफ्टर दे हैड देयर डिनर की जगह आप यहाँ इंडेफिनिट की जगह पास्ट परफेक्ट लगाइए। अगर दो की चॉइस है तो यहाँ ये वाला ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इस क्लॉज में इंडेफिनिट लगा हुआ है, पहले इस क्लॉज में इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे आप परफेक्ट लगा सकते हैं। वैसे भी आप यहाँ पे परफेक्ट लगा सकते हैं और इंडेफिनिट दोनों लगा सकते हैं। यानी टाइम क्लॉज के अंदर आप इंडेफिनिट परफेक्ट पास्ट की बात करें तब भी लगा सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहाँ जब दोनों ऑप्शंस आ गए, तो आप जरा गौर करके देख लीजिएगा कि कौन सा इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे आप कंप्लीशन का सेंस देना चाह रहे हैं कि आने से पहले वो अपने कंप्लीट कर चुके थे डिनर वाला काम, तो आफ्टर दे हैड देयर डिनर परफेक्ट टेंस लगाइए। नेक्स्ट वन, After the meeting dash, several participants remained to discuss the agenda informally. अच्छा, अब देखिए अगेन इस क्लॉज के अंदर रिमेन्ड टू डिस्कस। अब ये यहाँ पे है पास्ट इंडेफिनिट, तो आफ्टर एडी क्लॉज में बेहतर है आफ्टर द मीटिंग कंक्लूडेड के बजाय आप हैड कंक्लूडेड लिखें। आफ्टर द मीटिंग हैड कंक्लूडेड सेवरल पार्टिसिपेंट रिमेन्ड। अब इस क्लॉज के अंदर क्योंकि इंडेफिनिट है, तो यहाँ पे अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, आप कंक्लूडेड लगाएं या हैड कंक्लूडेड लगाएं। क्यों, परफेक्ट भी आ सकता है और आपका क्या आ सकता है, इंडेफिनिट भी आ सकता है। बट यहां पे भी आफ्टर वाली क्लॉज के अंदर, आफ्टर वाली क्लॉज में नॉर्मली हम क्योंकि कंप्लीशन वाला सेंस आता है, तो हम इसको हम क्या लगाएंगे, परफेक्ट टेंस लगाएं तो ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आफ्टर द मीटिंग हैड कंक्लूडेड several participants remained. After I had completed my homework, I watched a movie. After I had eaten my dinner, I went to sleep. ठीक हो गया। तो जब दो एक्शंस की आप बात कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आफ्टर के साथ वाला एक्शन है ये पहले हुआ होता है, तो इसके साथ आप क्या लगा दीजिए, परफेक्ट टेंस लगा दीजिए, ज्यादा बेहतर है। दूसरे में आप इंडेफिनिट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, बिफोर शी डैश द टेस्ट शी हैड वर्कड रियली हार्ड। अब देखिए जरा, यहाँ पे बिफोर मैंने आपको बताया, अब दो एक्शंस की बात हो रही है पास्ट के अंदर, दो एक्शंस, एक पहले कंप्लीट हुआ एक बाद में हुआ। शी हैड वर्कड रियली हार्ड, तो यहाँ पे टेस्ट से पहले दिस इज नाउ, ये उसने टेस्ट दिया, इससे पहले बहुत मेहनत कर चुकी थी। तो जब भी इस तरह से होता है कि एक पास्ट का एक्शन से पहले कुछ हो चुका होता है, तो ये वाला परफेक्ट होता है, ये वाला इंडेफिनिट होता है। तो यहाँ पे उसने टेस्ट दिया, इससे पहले वो बहुत मेहनत कर चुकी थी। तो यहाँ पे क्या होगा, बिफोर शी टुक द टेस्ट, बिफोर शी हैड टेकन नहीं होगा, दोनों तरफ आप परफेक्ट ना लगाइए यहाँ पे, क्योंकि एक पहले एक बाद में है, तो फिर दोनों के साथ परफेक्ट नहीं लग सकता। बिफोर शी टुक द फाइनल टेस्ट, यहाँ पे ये टाइमलाइन के ऊपर, यहां जब उसने टेस्ट दिया उससे पहले वो बहुत मेहनत कर चुकी थी। ठीक है, तो बिफोर वाली क्लॉज में आपने, अगर अगर इस क्लॉज के अंदर आपका परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, तो बिफोर वाली क्लॉज में इंडेफिनिट लगाइए। कभी बिफोर वाली में परफेक्ट आता है और अगले वाली क्लॉज में इंडेफिनिट आता है, वो भी हम एग्जांपल आगे देखेंगे, यकीनन एक आध एग्जांपल उसकी भी होगी। बाय द टाइम ही मूव टू लाहौर आई लिव्ड इन लाहौर फॉर ईयर। अच्छा, अब बाय द टाइम को हमने समझना है, बाय द टाइम कैसे होता है, बाय द टाइम के साथ। अब हम बात करें, सबसे पहले तो ये देखना है कि जब हम बाय द टाइम की बात करें, बाय द टाइम के साथ हम फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं, पास्ट की भी कर सकते हैं और प्रेजेंट की भी कर सकते हैं। अब हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की। बाय द टाइम ही मूव टू लाहौर या बाय द टाइम ही शिफ्टेड, मूव टू लाहौर ज्यादा बेहतर है शिफ्टेड की जगह, बहरहाल बाय द टाइम ही मूव टू लाहौर आई लिव्ड इन लाहौर फॉर ईयर। जब वो लाहौर गया, जिस टाइम वो लाहौर शिफ्ट हुआ, तो मैं लाहौर में इतना अरसा रह चुका था। अब ये देखिए, यहाँ पे जब हम बाय द टाइम हम बात करते हैं पास्ट की, तो ये वाला हिस्सा आता है किसके अंदर, नॉर्मली पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट लगाएं आप। अगले वाले हिस्से में आपके पास दो ऑप्शन है, आप परफेक्ट भी लगा सकते हैं, आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। तीन बनते हैं वाले, अगर सिंस फॉर है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट, और सिर्फ कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। लेकिन वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ अगर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब वो लाहौर शिफ्ट हुआ उससे पहले काफी अरसा आप रह चुके थे, तो ये कंप्लीशन वाला सेंस आता है, काफी अरसा एक एक्टिविटी जारी रही।
और फॉर अ ईयर लगा हुआ है, तो डेफिनेटली फॉर अ ईयर, सिंस फॉर के साथ तो आपके पास ऑप्शन ही दो बचते हैं, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या परफेक्ट। तो जब बाय द टाइम वाली क्लॉज में पास्ट टेंस आता है तो आगे आप परफेक्ट भी लगा सकते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, इनडेफिनेट नहीं लगाना। आई हैड लिव्ड इन लाहौर फॉर ईयर, आई लिव्ड इन लाहौर गलत है, अगली क्लॉज में इंडेफिनेट नहीं आता। फॉर लगा हुआ है तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट तो आता ही नहीं, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये आएगा। यानी दोबारा समझिए, बाय द टाइम में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अगले हिस्से में परफेक्ट टेंस आ सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तब आता है जब सिंस फॉर हो। ठीक हो गया। तो यहाँ फॉर लगा हुआ है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो ऑप्शन ही नहीं, तो फिर परफेक्ट आएगा। फॉर के साथ आपका परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों आ सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक और टेंस भी आ सकता है, कौन सा? कॉन्टिन्यूस। लेकिन वो उस सूरत में आता है कि जब सिंस फॉर ना लगा हुआ हो, तब आपके पास कॉन्टिन्यूस वाला ऑप्शन हो सकता है। आगे एग्जांपल्स और भी देखते ही आपको समझ आ जाएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल है बाय द टाइम वाला, लेकिन आप इसको जरा गौर से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। अगले वाले देखिए, बाय द टाइम ही कम्स बैक वी डैश द प्रोजेक्ट। अब हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, जब तक वो वापस आता। तो बाय द टाइम के अंदर आप क्या लगाइए, आप ये इंडेफिनिट टेंस लगा दिया आपने। अगले वाले हिस्से में आपके पास कभी भी फ्यूचर टेंस की जब हम बात करते हैं बाय द टाइम में, इस हिस्से में प्रेज फ्यूचर इंडेफिनिट कभी भी नहीं लगाइए, कभी भी नहीं, नहीं लगेगा। हाँ, अब आपने गौर करना है, बाकी तीन टेंसेस बचे आपके पास, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है, या आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या लगेगा? अब यहां पे तो ऑप्शन ही एक आपके पास आया हुआ है परफेक्ट का। परफेक्ट भी लग सकता है, बाकी तीन लग सकते हैं, कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, परफेक्ट भी लग सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिर्फ फ्यूचर की बात करते हुए आपने इंडेफिनिट नहीं लगाना इस क्लॉज में। तो बाय द टाइम के साथ हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, बाय द टाइम क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अगले वाली क्लॉज किस में आएगी? परफेक्ट। ठीक है। अब अगर यहां पे सिंस फॉर होता तो फिर हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पे लगा सकते, तो वुड वाला तो कभी भी नहीं आएगा, ये गलत है। ठीक है। अब बाय द टाइम के साथ हमने पास्ट की बात कर ली, फ्यूचर की बात कर ली। बाय द टाइम आई रीच बैक होम द सन डैश। अच्छा, अब यहाँ पे यूजली आ गया, ये हम बात कर रहे हैं रूटीन की। देखिए, मैं पिछले वाले में आपको पास्ट किसका बताया, एक में आपको पास्ट का बताया बाय द टाइम का, एक का आपको मैंने फ्यूचर का बताया, इस क्लॉज के अंदर मैं आपको प्रेजेंट का बता रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा एक तो इसका मैं बिल्कुल रूल्स के लिए एक मुख्तसर सी, बाय द टाइम के लिए एक रूल्स की मुख्तसर सी एक एक वीडियो बना दूं 5-7 मिनट की, कि बाय द टाइम में टेंसेस का कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। बाय द टाइम आई रीच बैक होम द सन, अब ये बात कर रहे हैं हम बाय द टाइम के साथ रूटीन की। यूजली का मतलब है रूटीन, कि जब भी मैं पहुंचता हूं तो अक्सर ऐसे होता है कि सन, सूरज गरूब हो चुका होता है जब मैं घर पहुंचता हूं, या हो रहा होता है। दो ऑप्शंस हो सकते हैं। बाय द टाइम आई रीच, ये वाला तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ऐसे ही होगा, बाय द टाइम आई रीच बैक होम। अगले वाले हिस्से में कॉन्टिन्यूस भी आ सकता है, परफेक्ट भी आ सकता है, आप देख लीजिए क्या लगेगा। द सन इज यूजली सेटिंग, ये भी सही है। द सन हैज यूजली सेट, ये भी सही है। यूजली सेट्स इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं लगेगा, फ्यूचर भी नहीं लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी नहीं लगता, फ्यूचर इंडेफिनिट भी नहीं लगता। तो बाकी ये दोनों हम लगा सकते हैं। बाय द टाइम आई रीच बैक होम, जब मैं घर पहुंचता हूं अक्सर सूरज, दो ही ऑप्शन होते हैं, या गरूब हो रहा होता है या गरूब हो चुका होता है। तो आप परफेक्ट भी लगा सकते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। आगे देखते हैं बाय द टाइम के एक दो और एमसीक्यूज देखते हैं, थोड़ा सा शायद आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट स्लाइड। बाय द टाइम द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन, पास्ट की बात है, जब पुलिस से उस मौका पर पहुंची तो रॉबर्स क्या होगा? दो ऑप्शन से, या तो वो जा चुके थे या वो जा रहे थे, परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस। तो यहां पे इनडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं लगाना। बाय द टाइम के साथ पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगेगा, वुड तो लग ही नहीं सकता। अब प्रेजेंट परफेक्ट भी नहीं लग सकता, हम तो पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में ही आएगा कोई टेंस, या परफेक्ट आएगा या कॉन्टिन्यूस आ सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे तो ये सही है, लेकिन एक और भी हो सकता है। बाय द टाइम द पुलिस अपीयर्ड ऑन द सीन द रॉबर्स वर लिविंग, ये भी सही है। रॉबर्स हैड लेफ्ट भी सही है। दोबारा बताता हूं, बाय द टाइम के साथ अगर हम पास्ट की बात करना चाह रहे हैं तो बाय द टाइम क्लॉज के अंदर पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाइए, अगले क्लॉज में या परफेक्ट या कॉन्टिन्यूस, दोनों लग सकते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट वन, बाय द टाइम ही डैश रीच होम हिज चिल्ड्रन डैश स्लीप। अब देखिए आगे, अब ये फ्यूचर की बात है। फ्यूचर, हम बाय द टाइम के साथ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो बाय द टाइम वाली अपनी क्लॉज में आएगा प्रेजेंट, क्योंकि फ्यूचर तो आ ही नहीं सकता। एक बात तो हमने हमने समझ ली है कि बाय द टाइम वाली क्लॉज में फ्यूचर, इसकी क्लॉज के अपने अंदर फ्यूचर तो नहीं आ सकता। अब हम फ्यूचर की बात करना चाह रहे हैं, तो ये हिस्सा आएगा सिंपल प्रेजेंट में। अगले हिस्से में, बाय द टाइम ही रीचेज होम हिज चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग या विल हैव स्लेप्ट। मैंने आपको बताया कि अगली क्लॉज के अंदर हम परफेक्ट भी लगा सकते हैं और हम कॉन्टिन्यूस भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां परफेक्ट के साथ क्योंकि ये वाला ऑप्शन गलत है तो ये नहीं आएगा, तो ऑप्शन अल्फा बनता है यहाँ पे, क्योंकि इसके दोनों साइड वाले वर्ब सही है। बाय द टाइम ही रीचेज होम इफ हिज चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग, बिल्कुल सही है। हिज चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट भी सही है। ठीक है, ये वाला, बाय द टाइम ही रीचेज होम हिज चिल्ड्रन विल हैव स्लेप्ट। अब अगर इन दो में आपको ऑप्शन चूज करना पड़ता है, रीचीज विल बी स्लीपिंग और विल हैव स्लेप्ट, यानी ऑप्शन करेक्ट क्या होते हैं, मैं दोबारा बताता हूं कि बाय द टाइम से अगली क्लॉज में इधर कॉन्टिन्यूस भी लग सकता है, परफेक्ट भी लग सकता है। अगर इन दोनों में आपको चूज करना है तो फिर परफेक्ट वाले को चूज करिए। तो यहां पे हम फिर ये वाला करते हैं, नॉर्मली दोनों लग सकते हैं, लेकिन फिर भी आप परफेक्ट वाले को चूज कर लीजिए टू बी ऑन द सेफर साइड। He came to college, attended all his lectures and had left for home। अब ये है पास्ट का सीक्वेंस ऑफ एक्शन। एक एक्शन हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, सीक्वेंस ऑफ एक्शन के लिए सब में पास्ट इंडेफिनिट लगता है, हैड नहीं आएगा यहाँ पे, लेफ्ट फॉर होम होगा। नेक्स्ट वन, while the workers dashed to clear the debris the engineers were assessing the damage। अब मैंने आपको पास्ट के तीन कॉम्बिनेशन अभी तक बता दिए हैं, ये चौथा कॉम्बिनेशन है। तो जब भी साइमल्टेनियस एक्शंस होते हैं पास्ट में, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो सबके साथ एक टेंस लगाइए। साइमल्टेनियस एक्शंस पास्ट में, वर्कर्स ये कर रहे थे, इंजीनियर्स ये कर रहे थे। जब भी साइमल्टेनियस एक्शंस होंगे एक टाइम के ऊपर होने वाले, तो उसमें दोनों में कॉन्टिन्यूस आ सकता है, दोनों में इंडेफिनिट आ सकता है, तो एक जैसा टेंस लगाइए। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, वाइल द वर्कर्स, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है वर असेसिंग, तो यहाँ वर ट्राइंग लगाएंगे। वाइल द वर्कर वाज ट्राइंग टू क्लियर द डेब्रिस द इंजीनियर्स वर असेसिंग द डैमेज, क्योंकि ये दोनों एक टाइम के ऊपर हो रहे हैं। नेक्स्ट वन, Islamic physicists such as Ibn al-Haytham al-Biruni and others studied optics and mechanics as well as astronomy and had criticized Aristotle's view of motion। अब यहाँ पे क्या है, जरा गौर से देखिए। इन साइंटिस्ट ने ऑप्टिक्स और मैकेनिक्स को स्टडी किया और अरिस्टोटल के व्यू ऑफ मोशन को क्रिटिसाइज किया। अब एक बात तो याद रखिए, एंड के पहले और दोनों तरफ एक जैसे टेंसेस लगाइए, और ये भी एक तरह का एक सीक्वेंस ऑफ एक्शन ही बनता है, एक काम किया फिर दूसरा काम किया। तो यहाँ पे इधर लगाया हुआ है स्टडीड, स्टडीड ऑप्टिक्स एंड मैकेनिक्स, तो हैड क्रिटिसाइज नहीं, क्रिटिसाइज एंड क्रिटिसाइज्ड अरिस्टोटल्स। तो एंड से पहले और बाद एक जैसे टेंसेस लगाइए, ये एक तरह का सीक्वेंस ऑफ एक्शन। ही गॉट अप टुक हिज ब्रेकफास्ट वेंट फॉर एंड वेंट फॉर कॉलेज, तो आप इसके साथ एक जैसा टेंस लगाइए। ठीक है, ये भी एक तरह का सीक्वेंस शो करता है, और एंड के साथ वैसे भी एंड के दोनों तरफ आपको एक जैसे टेंस लगाना चाहिए, तो हैड नहीं आएगा यहाँ पे। When he heard about his failure, he dash disappointed। जब उसने फेलियर के बारे में सुना, एक एक्शन के नतीजे में जब भी दूसरा एक्शन होता है तो दोनों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगता है। ये भी, ये बात भी याद रख लीजिए, एक एक्शन के फौरन बाद सीक्वेंस ऑफ एक्शन या एक एक्शन के नतीजे में दूसरा एक्शन। उसने फेलियर के बारे में सुना तो वो डिसअपॉइंट हो गया इसके नतीजे में, तो ही हर्ड पास्ट इंडेफिनिट, ही बिकेम डिसअपॉइंटेड, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट आएगा। नेक्स्ट वन, आई हियर बाई रिजाइन, एम रिजाइनिंग, हैव रिजाइन। अच्छा, हियर बाई का मतलब होता है उसी टाइम के ऊपर जो एक्शन हो रहा होता है, यानी मेरा ये कहने से जो एक्शन हो जाएगा वो है आई हियर बाई, मैं अभी रिजाइन करता हूं। अब इसमें देखिए, मैं यहां रिजाइन कर रहा हूं, इसके अंदर रिजाइन एक है, कौन सा वाला वर्ब, परफॉर्मेटिव वर्ब। दो तरह के वर्ब्स मैंने आपको बताए थे पिछली वीडियो में, जिसके साथ हम आईएनजी फॉर्म नहीं लगाते। एक आपके स्टेटिव वर्ब्स होते हैं जो स्टेट्स को शो करते हैं, एक्शन को शो नहीं करते। एक आपके परफॉर्मेटिव वर्ब्स होते हैं जो कहने से एक्शन परफॉर्म हो जाता है, लाइक एक्सेप्ट है, रिजेक्ट है, रिजाइन है, नेम है, एनएमई नेम। ठीक हो गया। और इसी तरह से डिनाई है, इनकी आईएनजी फॉर्म हम नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से एम रिजाइनिंग नहीं करें, हैव रिजाइन तो हो ही नहीं सकता,
विल रिजाइन भी नहीं हो सकता। आई, क्योंकि अगर हियर बाई लगा हुआ है तो फिर इसका मतलब है कि इस टाइम के ऊपर क्वेश्चन हो रहा है, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग नॉर्मली उसके साथ हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, लेकिन रिजाइन क्योंकि परफॉर्मेटिव वर्ब है तो इसके साथ हम आईएनजी लगा ही नहीं सकते। तो आई हियर बाई रिजाइन होगा, एम रिजाइनिंग नहीं होगा। नेक्स्ट वन, बिफोर ही हैड फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन। अब वो वाला जो मैं काफी देर पहले बता रहा था कि कभी कभी बिफोर वाली क्लॉज में परफेक्ट टेंस आ जाता है, तो अगली क्लॉज में फिर आप पास्ट इंडेफिनिट लगाइए। बिफोर वाली में अगर इंडेफिनिट है तो अगले में परफेक्ट लगाइए, बिफोर में परफेक्ट है तो अगले में इंडेफिनिट लगाइए। तो यहां पे क्या होगा, बिफोर ही हैड फिनिश्ड हर प्रेजेंटेशन द ऑडियंस स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन। हैड स्टार्टेड ना करिएगा प्लीज। नेक्स्ट वन, आई मेट हिम 10 years ago या बिफोर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। अगर आप अभी से बात कर रहे हैं, पहले अगो और बिफोर का डिफरेंस समझिए। हम अब से शुरू करके पीछे जितना भी चले जाएंगे ये अगो होगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ अगो लगता है। बिफोर होता है किसी और टाइम्स रेफरेंस से पहले, उसकी शादी से 10 साल पहले, 10 years बिफोर हर मैरिज। बिफोर समथिंग एल्स होता है, अभी से शुरू करके पीछे जाएंगे तो ये अगो होगा। आई मेट हिम 2 days बिफोर हिज एग्जाम्स। आई मेट हिम 2 days अगो, 2 days बिफोर नहीं होगा। ठीक है, बिफोर तब होता है जब हम किस पास के किसी और इवेंट से पहले काउंट करना शुरू करते हैं, तो ठीक है, अभी से पहले काउंट करेंगे तो अगो लगेगा। नेक्स्ट वन, आई हैव नेवर एंड विल नेवर सरेंडर। ये इंपॉर्टेंट है, आई हैव नेवर एंड विल नेवर सरेंडर, ये सही है या गलत है? ये गलत है। देखिए कभी कभी ऐसे होता है जब हम दो टेंसेस लगा रहे हैं, यहां पे हमने ये सेंटेंस पूरा ये बनता है, आई हैव नेवर सरेंडर्ड एंड विल नेवर सरेंडर, ये सेंटेंस है ना पूरा। तो हम अगर एक यहां पे हैव के साथ आती है ये V3, विल नेवर के साथ आता है V1, अगर तो ये दोनों एक जैसी फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं तो हम एक दफा लिखते हैं एक दफा ओमिट कर देते हैं, दूसरी दफा लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये दो अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं, एक फर्स्ट फॉर्म है और एक थर्ड फॉर्म है, या एक सेकंड फॉर्म है एक थर्ड है, या एक आईएनजी है दूसरी फर्स्ट है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करिए, आप दोनों फॉर्म्स ऑफ वर्ब को अलग अलग से मेंशन करिए। आप उसको इसको ओमिट नहीं कर सकते हैं। मैं आपको अगला सेंटेंस दिखाता हूं जिसमें आप ओमिट कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये तो दो अलग फॉर्म्स है, तो हमें दो दफा लिखनी पड़ेगी। हाँ अगर ऐसे हो कि एक ही दफा एक ही जैसी फॉर्म आती हो दोनों में, आई सपोर्ट हिम एंड विल ऑलवेज सपोर्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैं उसको सपोर्ट करता हूं और हमेशा सपोर्ट करूंगा। तो यहाँ पे क्योंकि इधर भी V1 है, यहाँ पे भी सपोर्ट ही आना है, तो यहाँ पे इसको ओमिट कर लें आप, ये सही है। आई सपोर्ट हिम एंड विल ऑलवेज, एंड ऑलवेज विल, तो यहाँ तक सही है। लेकिन अगर होता आई हैव सपोर्टेड हिम एंड विल ऑलवेज विल, तो फिर गलत हो जाता, क्योंकि इधर इधर सपोर्टेड लगाएंगे तो आगे फिर सपोर्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर दो वर्ब फ्रेजेस के अंदर आपकी अलग अलग फॉर्म ऑफ वर्ब है तो दोनों को लिखिए, अगर एक ही फॉर्म ऑफ वर्ब है तो फिर आप एक दफा लिखिए एक दफा ओमिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।